डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल तैयारी। आज हम इसमें देखेंगे यदि कोई सर्किट स्टार में दिया हो तो उसे डेल्टा में कैसे कन्वर्जन करेंगे, या फिर डेल्टा में दिया हो तो स्टार में कैसे कन्वर्जन करेंगे। यानी कि हम देखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आई थिंक अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जिस क्वेश्चन में स्टार में सर्किट दे रखा होगा या बीट स्टैंड ब्रिज दे रखा होगा और वो बैलेंस में ना हो, अगर अनबैलेंस कंडीशन हो उसकी, तो उस कंडीशन में हम डेल्टा सर्किट को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पर ये स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा और डायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई, जैसे स्टार क्या है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्टार। आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि स्टार में अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको मैं हमेशा R1, R2 और R3 स्टार वाले को हमें कैपिटल R से मानूंगा, और जो डेल्टा वाला होगा, और डेल्टा क्या होता है हमारा, डेल्टा होता है एक त्रिभुज के आकार का, ये होता है हमारा डेल्टा, ठीक है। तो मैं इसको स्मॉल r1, r2 और r3 से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिनोट क्या है मैंने, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब मैं देखता हूँ इसमें स्टार टू, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में मान लीजिए कोई भी सर्किट हमारा क्या है, यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, छोटा सा बना देता हूँ। अगर कोई भी सर्किट यहाँ पर स्टार में है, राइट, और एक सर्किट हमारे पास डेल्टा में है, ये कोई सर्किट हमारा क्या है, डेल्टा में है, यानी कि ये हमारा R1 है, R2, R3, ये R1, राइट, R2, R3 कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारा कोई सर्किट है। तो इसमें किसमें हमें चेंज करना है, इसको स्टार को डेल्टा में चेंज करना है। अगर यहाँ पर ये सर्किट हमारा क्या है, ये कोई सर्किट हमारा क्या है, स्टार में है, और इसको किस चीज़ में हमें चेंज करना है, डेल्टा में चेंज करना है। यानी कि हम बना लेते हैं इसको डेल्टा में, राइट, इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, डेल्टा में चेंज कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, एक कोई डेल्टा सर्किट बन गया है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने माना है, यानी ये क्या है, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 मान लेते हैं। ये हमें गिवन वैल्यू है, और हमें फाइंड वैल्यू क्या है हमारी, जो हमें ये निकालनी है, यानी कि R1, R2 और R3। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गिवन दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, R1, R2, R3, यानी कि स्टार में दे रखा है, यानी कि R1, R2 और R3 क्या है हमारे पास दे रखा है। और हमें फाइंड जो करनी है वो क्या करनी है, यानी R1, R2 और R3। अब देखो यहाँ पर मेन क्या चीज़ है, अगर जैसे हमें R1 निकालना है, क्या निकालना है, R1 निकालना है। मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं 1, 2, 3। हमें क्या निकालना है, R1 निकालना है। तो R1 में हम क्या करेंगे, क्योंकि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, यानी स्टार हमें दे रखा है R1, R2, R3, कैपिटल R1, R2 हमें दे रखा है, हमें निकालना है यहाँ पर स्मॉल R1। सबसे पहले हम स्मॉल R1 निकाल लेते हैं। तो स्मॉल R1 इजिकल टू क्या होगा, देखो इसके साथ में जो भी हमारी स्टार की जो भी भुजा जोड़ी होगी उसको हम डायरेक्टली सीधे जोड़ देंगे। यानी क्या है हमारे पास, R1 प्लस R2, यानी कि सीधी सीधी भुजाएं हैं, और प्लस जो भी भुजा बची
यानी कि जो भी हमारी बची उसको क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। जैसे कि प्लस में क्या हो जाएगा हमारा R1 R2 अपॉन R3, यानी कि जो भी बचा R1 R2 अपॉन R3, राइट। अगर हमें ये R निकालना है R1, तो इसके साथ में जो भी भुजाएं जुड़ी होंगी वो ले लेंगे R1 प्लस R2, और फिर जो भी जुड़ी हैं उनको गुणा में लिख लेंगे R1 R2 अपॉन जो भी हमारी रह गई है उसको नीचे लिख लेंगे अपॉन R3। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसी प्रकार से हम इसमें R2 को निकाल सकते हैं। तो R2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, R2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो अगर हमें R2 निकालने, इससे जुड़ी हुई भुजा एक ये है और एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R3 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा R1 R3, ठीक है ना, और बटे में क्या पहुंच जाएगा इसका जो भी बचा रेजिस्टेंस, क्या बचा जस्ट इसके सामने का R2, राइट। और इसी प्रकार से हम एक और निकाल सकते हैं R3, यानी इस वाले को हम कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं। R3 बराबर, यानी जो भी इसके साथ में जो भुजाएं जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ी हुई है हमारी R2 और R3 क्या जुड़ी हुई हैं, R2 प्लस R3 और प्लस, अब देखो प्लस जो भी बचा, अब जो भी क्या बचा हमारा, ये देखो R2 और R3 का मल्टीप्लिकेशन, R2 R3 का मल्टीप्लिकेशन बटे जो भी रेजिस्टेंस बचा, क्या बचा यहाँ पे इसके जस्ट सामने वाला R1, ये क्या हो जाएगा R1। इस हिसाब से हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में लिख करके पूछ सकता है, अन्यथा आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब देखिएगा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या है हमारा, यानी कि डेल्टा टू स्टार, 1 मिनट, टू स्टार कन्वर्जन। अब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में क्या है, सेम वही चीज़ है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं। अब देखो हम डायरेक्टली बना देंगे इसको। इसमें क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास गिवन वैल्यू है। मान लीजिए ये क्या है हमारा डेल्टा है, स्मॉल r1 ही मान लेते हैं, स्मॉल r1 r2 r3, मान लीजिए ये 1 2 3 पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिएगा आप, यहाँ पर जो हमें गिवन वैल्यू है, यानी कि डेल्टा की गिवन वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि जो हमारी गिवन वैल्यू होगी वो क्या होगी R1 R2 R3, यानी कि R1 स्मॉल r1 R2 R3, ये गिवन वैल्यू है। अब इसको किस चीज़ में चेंज करना है आपको, इसको चेंज करना है स्टार में। तो इसके अंदर ही हम क्या बना देते हैं, एक स्टार बना देते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा स्टार हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल R1 R2 और R3, आप इससे टेंशन ना लीजिए, R2 यहाँ R3 यहाँ R1 यहाँ कुछ भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है हमारे R1 R2 R3, यानी कैपिटल R1 R2 और R3 हमें क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल R1 R2 R3। अब यहाँ पर हमें कैपिटल R1 जैसे ही निकालना है, मान लीजिए आपको कैपिटल R1 निकालना है, तो कैपिटल R1 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या है, यानी 1 वाले पॉइंट से R1 निकाल रहे हैं ना, तो 1 वाले पॉइंट से जो भी दो रेजिस्टेंस डेल्टा में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, 1 वाले पॉइंट से R1 निकाल रहे हैं ना, तो इसके ऊपर 1 पॉइंट है, यानी इससे जो भी रेजिस्टेंस वाली ब्रांचेज कनेक्टेड हैं उसको हम क्या करेंगे, एज ए न्यूमरेटर में लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन करके। तो क्या आ जाएगा R1 इंटू R2, क्या आ जाएगा R1 इंटू R2, और अपॉन में क्या आ जाएगा इन तीनों रेजिस्टेंसों का सम, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा R1 R2 R3, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये आ जाएगा हमारी R1 की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब जैसे कि हम आगे भी इसमें देख सकते हैं, हम मान लीजिए R2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी, R2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे
तो इस वाली पॉइंट यानी जहाँ से ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अब उससे डेल्टा की जो दो ब्रांचें डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनको हम ऊपर लिख लेंगे, यानी R1 R3 क्या आ जाएगा, R1 R3 और बटे में क्या पहुंच जाएगा इसका, तीनों रेजिस्टेंसों का सम क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर R3। तो देखिएगा R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें ये R3 निकालना है तो इस वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे डायरेक्ट। तो इस वाले पॉइंट से डेल्टा में जो भी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं यानी कि R2 और R3 क्या हो जाएगा, R2 R3 और बटे में क्या पहुँच जाएगा, यहाँ देखो तीनों रेजिस्टेंसों का सम R1 R2 और R3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो इस प्रकार से हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, अगर स्टार में तीनों रेजिस्टेंस सेम हैं तो डेल्टा के प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या है, स्टार में सभी की वैल्यू सेम दे रखी है, किसमें, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन ही है। मान लीजिए स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक स्टार सर्किट, यानी कि मान लीजिए आपको एक स्टार सर्किट दे रखा है, राइट, और आपको प्रत्येक का रेजिस्टेंस R R R दे रखा है। आपको पूछा गया है कि इसमें अगर इस सर्किट को हम डेल्टा में बनाएं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया तो प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अब R1 R2 और R3 ऐसी मान लीजिए आप देखो सबकी वैल्यू सेम आएगी। आप देखेंगे कि जब स्टार में सभी की वैल्यू सेम है तो डेल्टा में भी तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही आएगी। अब मान लीजिए आपको R1 निकालना है यहाँ पर, क्योंकि वो डेल्टा में ही पूछेगा, अगर उसमें सेम है तो डेल्टा में क्या होगा। तो R1 इजिकल टू, यहाँ पर R1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, मैंने बताया आपको, अगर आपको यहाँ पर R1 निकालना है तो इससे दोनों ब्रांचेस कनेक्टेड हैं वो, यानी कि R प्लस R और प्लस दोनों रेजिस्टेंसों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, R इंटू R अपोन में क्या आ जाएगा बताओ, यानी ये क्या आ जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस बचा, क्या बचा हमारा, एक R बचा ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा R, यानी ये R3 यानी कि जो R है, तो एक R से यहाँ R कट जाएगा, तो R1 इजिकल टू 1 2 3 यानी कि 3 R। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब देखो जैसे ही हम R2 निकालेंगे तो R2 बराबर भी ये जाएगा R प्लस R इंटू R अपॉन R, तो 3R आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टार में यदि प्रत्येक का रेजिस्टेंस 2 2 है, यदि स्टार में प्रत्येक का रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर 2 2 2, यहाँ सब में 2 2 होता, तब क्या होता, यदि प्रत्येक का रेजिस्टेंस 2 2 है तो डेल्टा में डेल्टा में जो रेजिस्टेंस होगा प्रत्येक रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 ओम उसका आंसर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यदि हमारा स्टार में दे रखा है डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो उसको सेम रेजिस्टेंस दे रखा है प्रत्येक ब्रांच का, तो अगर हमें डेल्टा में चेंज करना है तो उसका 3 गुना कर देते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें डेल्टा टू स्टार। अब डेल्टा टू स्टार में हम क्या करेंगे, देखो डेल्टा टू स्टार में क्या करेंगे, जैसे कि आपको डेल्टा में मान लीजिए स्टार दे रखा है, आपकी बार क्या दे रखा है, आपको कोई स्टार दे रखा है सर्किट, कोई भी सर्किट आपको स्टार में दे रखा है, सॉरी स्टार टू डेल्टा करा दिया है ना, अभी हमें क्या करना है, डेल्टा टू स्टार करना है, यानी डेल्टा टू स्टार करना है। अगर आपकी बार आपको क्या है, यहाँ पर डेल्टा में कोई सर्किट दे रखा है, मान लीजिए ये कोई सर्किट आपको दे रखा है और प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी कि R R R। आपको पूछा है
कि अगर इस सर्किट को स्टार में कन्वर्ट किया जाए तो प्रति एक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा। हमने ऐसे ही मान लेते हैं, यानी कि R1 R2 मान लेते हैं, या RR भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिएगा कि यदि हम R1 की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, यानी कि हमें स्टार में निकालना है, तो यहाँ इस ब्रांच से जो भी दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि R इंटू आर अपॉन में तीनों रेजिस्टेंसों का सम, यानी कि R प्लस R तो इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा R स्क्वायर, क्या हो जाएगा R इंटू आर ही लिख लेते हैं, R इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा 3R, एक R से R कट जाएगा, तो R1 इजिकल टू कितना हो जाएगा R अपॉन 3, ठीक है। तो अब देखो यदि तुम R2 बराबर भी निकालोगे तो सेम, सभी रेजिस्टेंस सेम है तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यदि इस डेल्टा में प्रत्येक रेजिस्टेंस बराबर है तो स्टार में, उसी सर्किट को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान उसका 1/3 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रत्येक रेजिस्टेंस 6 ओम दे रखा होता, यहाँ पर क्या दे रखा होता 6 ओम दे रखा होता, अगर उसको डेल्टा में चेंज करते तो क्या हो जाता, यानी कि 6/3, यानी कि डेल्टा में कितना आ जाता हमारा 2 ओम हो जाता। यहाँ पर आपको आई थिंक समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा में यदि कोई भी सारे रेजिस्टेंस सेम दे रखे हों और उसको पूछ रहा हो कि स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा उसका, यानी कि उसका जो स्टार रेजिस्टेंस जो होता है, मान लीजिए ये किस चीज़ का है हमारा, ये स्टार का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो स्टार के रेजिस्टेंस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक सर्किट दे रखा है आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, 1 मिनट, यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है आपको, ये इस टाइप से, राइट, इस टाइप से आपको कोई सर्किट दे रखा है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर कोई भी एक बैटरी दे रखी है, राइट, और आपको यहाँ दे रखा है 1 मिनट, यहाँ आपको दे रखा है, इसका मान दे रखा है 7 ओम, ओम नहीं लगा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा लिख जाएगा, ठीक है, सिंबल नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ दे रखा है आपको 2 ओम, यहाँ दे रखा है आपको 6 ओम, यहाँ दे रखा है आपको 2 ओम, और यहाँ दे रखा है आपको 4 ओम, राइट। मान लीजिए ये कोई ब्रांच M है, ये S है, और ये L है, और ये N है, ठीक, और ये जो बैटरी है ये हमारी 54 वोल्ट की है। तो आपको जो करंट निकालनी है, यहाँ पर जो करंट फाइंड आउट करनी है उसको ध्यान से देखिए, इस वाली ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है I, राइट। यहाँ पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, यानी कि ये अनबैलेंस कंडीशन में है। जब अनबैलेंस कंडीशन में ये ब्रिज होता है तब इसको हम क्या करते हैं, स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, एक स्टार बना लेंगे, राइट। इसको ज़रा थोड़ा ठीक से देखिए, जिससे कि हमारी ये तीनों ब्रांचें क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमें ये वाला रेजिस्टेंस जब हमें निकालना है, मान लीजिए इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर निकालने के लिए इस पॉइंट पे जाइएगा आप डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 12 अपॉन तीनों का सम, 6 4 10 2 12, यानी कितना आ गया 1 ओम।
अब देखिएगा आपको इस ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, इस वाली ब्रांच पे जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 चौक यानी कि 24 और 24/12 यानी 12 दूनी 24। इस वाली ब्रांच के क्या आ जाएगा हमारा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाली ब्रांच को देखते हैं, इस वाली ब्रांच को इस वाले पॉइंट पर जाएंगे तो 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 8/12। 8/12 यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यानी कि 2/3। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2/3। अब देखो ये सर्किट कैसे हमारा डेवलप हुआ है, हम वो सर्किट दोबारा से बना लेते हैं इसको आगे। ठीक है, सर्किट कैसे हुआ देखो 2/3 हमारा इस एल पॉइंट से, यानी एल पॉइंट से हमारा 2/3 रेजिस्टेंस कहाँ आ गया हमारा, यहाँ ही बना लेते हैं, यानी कि ये आ गया हमारा 2/3 रेजिस्टेंस। अब देखो ये भी ख़त्म हो गया हमारा और ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो एक रेजिस्टेंस ये बचा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस टाइप से हम इसको बना देते हैं 2 रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये हमारे 2 रेजिस्टेंस बन चुके हैं। ठीक है, और इसमें क्या है हमारी एक बैटरी कनेक्ट है जिसका वोल्टेज कितना है 54 वोल्ट है। राइट, अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है मेन रेजिस्टेंस, ये कितने का है हमारा 1 मिनट, या हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है ये निकल के आया 2/3 ओम। ठीक है, मैं ओम नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लगेगा खिचड़ी पक गई हो। और ये जो रेजिस्टेंस है देखो यहाँ से ये वाला, ये कितना है हमारा 1 ओम। ठीक है, और ये वाला जो हम रेजिस्टेंस है ये कितना है हमारा 7 ओम। और ये जो रेजिस्टेंस है नीचे वाला, ये जो निकाला है ये है 2 ओम। और ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना है हमारा देखो 2 ओम, ये भी कितना है हमारा 2 ओम। और हमें जो करंट निकालनी है इसी वाली ब्रांच में निकालनी है, इस वाली ब्रांच में निकालनी है, मतलब इसी वाली ब्रांच में निकालनी है करंट। ठीक है ना, इसी वाली ब्रांच में करंट निकालनी है। अब देखिएगा आप, यदि हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस यदि हम निकाल लेंगे यहाँ पर, और वोल्टेज हमें दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल करंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगी हमारी टोटल करंट यानी कि IT। अरे 1 मिनट, सब कट गया, 1 मिनट, मैं अब देखो फाइनल सर्किट बना लेता हूँ, सॉरी वो कट गया है। तो यहाँ पर जो फाइनल सर्किट है, यहाँ क्या निकल के आया था हमारा, यहाँ निकल के आया था एक रेजिस्टेंस ये था और एक रेजिस्टेंस ये था। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये था और एक रेजिस्टेंस ये था, और यहाँ क्या लगी हुई थी हमारी एक बैटरी लगी हुई थी इस टाइप से, यही सर्किट बना हुआ था। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था ये 1 ओम 7 ओम, और यहाँ था 2 ओम 2 ओम, और यहाँ था 2/3 ओम। और हमें जो करंट निकालनी है वो यहाँ निकालनी थी, और ये था हमारा 54 वोल्ट। इसी टाइप से सर्किट बना हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे RTH की वैल्यू निकाल लेंगे। तो RTH देखो ये क्या हो गया हमारा 8 और 2 और 2 4। ठीक है, ये क्या हो गया देखो 7 और 1 8, 2 और 2 4 में डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो 8 चौक 32 और 32/12। ठीक है ना, यह हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये दो इन सब को सॉल्व करने के बाद, यानी कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद ये सीरीज में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो 8 चौक 32, ये क्या आ जाएगा 32 और 8 4 12, यानी कि ये हो गया हमारा। और जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3.32 ओम। ठीक है, आप कर लेना सॉल्व इसको, इतना ही आएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें टोटल करंट निकालनी है। तो I = कितना होता है, I = होता है V/R। तो V कितना है 54/3.32। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16.26 एम्पियर। ठीक है, अब हमें करंट कौन सी निकालनी है, ये वाली करंट निकालनी है। ये हमारी क्या है टोटल करंट है, यानी कि ये हमारी टोटल करंट आई है। तो यहाँ पर हमें जो ये करंट निकालनी है I1, यहाँ पर जो I करंट निकालनी है, तो I = क्या आ जाएगा, देखो I = आ जाएगा हमारा टोटल करंट कितनी है 16.26। ठीक है, करंट डिवाइडिंग रूल,
मैंने पढ़ा रखा है, आप उसकी वीडियो देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा कैसे लगेगा। अब इसके विपरीत में जो भी रेजिस्टेंस है, अब इसके विपरीत में कितना रेजिस्टेंस है, 7 और 1 8, 8 ओम बटे टोटल रेजिस्टेंस 8 4 12, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 4 दूनिया 8 और 4 तिया 12 और ये हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15 दशमलव 0 और 3 अट्ठे 24, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 अट्ठे 16 और 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 10.16 एम्पियर। अब इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, अब यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ हो रही है हमारी 10.16 एम्पियर। अब आप इस वाली ब्रांच में भी देख सकते हैं, क्योंकि टोटल करंट कितनी है हमारी 16.26, तो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, अब इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी हमारी, यानी कि अगर हम इसको I2 माने तो I2 अगर वो पूछ ले I2 कितना होगा, तो करंट डिवाइडिंग भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट लगा दो, यानी कि दो जगह बटेगी ना करंट, यहाँ बटेगी यहाँ बटेगी, तो 16.26 में से हम क्या कर देंगे 10.16, और जो भी हमारा आएगा वो क्या आएगा, I2 की वैल्यू आएगी, इतनी ही एम्पियर आ जाएगी। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और मैं समझता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप कम से कम एक लाइक तो कर दें, और इससे रिलेटेड यानी कि छोटे छोटे टॉपिक की वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को हम देख सकते हैं, और मैथ वाली वीडियो भी हैं, मैथ के क्वेश्चंस भी हो रखे हैं विद कॉन्सेप्ट, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।